आशीर्वाद शुभ आशीर्वाद आपके सम्यक ज्ञान की वृद्धि होती रहे। जय बोलिए श्री अनंत अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की जय। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य, जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य, जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो अरहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरियाणं, नमो उपज्जायाणं, नमो लोये सव्वसाहूणं। सभी भाई बहन हाथ जोड़ें। हे ज्ञान सागर गुरु मम प्राण प्यारे, हे पूज्य साधु गण से बुध मुख्य न्यारे, शास्त्रानुसार चलते मुझको चलाते, बंधु उन्हें विनय से सिर को झुकाते। मंगलाचरण तक सब भाई बहन हाथ जोड़कर सिर झुकाकर नम्रीभूत बने रहें। वंदितु सब सिद्धे ध्रुवम चल मनोवमं गतिं पत्ते, गोच्छामि समय पाहुल निर्मो सुध केवली भणितम्। नमः समय साराय स्वानुभूत चकासते, चित् स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे, अनंत धर्मणस्तत्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः, अनेकांतमयी मूर्तिर्नित्यमेव प्रकाशताम्। वीतरागं जिनं नत्वा ज्ञानानन्दैक संपदम्, पक्षे संसारस्य तात्ववृत्तिं तात्पर्य संगिकाम्। वीतरागं जिनं नत्वा ज्ञानानन्दैक संपदम्, पक्षे समय सारस्य वृत्तिं तात्पर्य संगिकाम्। समय सार अधिकार को सेतु तुल्य उरधार, हो पाते हैं भक्त जन भववारिधि से पार। कुंद कुंद आचार्य देव द्वारा विरचित समय सार पर अमृतचंद्र आचार्य देव ने आत्मख्याति नाम की टीका लिखी और जयसेन आचार्य देव ने तात्पर्य वृत्ति नाम की टीका लिखी। मैं जयसेन आचार्य ज्ञान और आनंद के अद्वैत अद्भुत अपूर्व स्थान वीतराग जिनेन्द्र भगवान को नमस्कार करके समय सार परमागम की तात्पर्य नाम की वृत्ति अर्थात टीका को कहता हूँ। गाथा नंबर 131 और 132 का उच्चारण कल हो गया था। आज गाथा नंबर 133 और 134 का उच्चारण कर लेते हैं। भैया जी साहब, जितना अपना जितना पुण्य रहेगा उतना अपने को सुनने को मिलेगा। जिसका पुण्य रहता है उसको सुनने को मिलता है। सोनू बहन जी, जिसका पुण्य रहता है उसके मुंह से नियम सार का उच्चारण होता है। क्या समझे? जिसका पुण्य रहता है वो प्राकृतिक गाथाएं गा रही है, जैसे मधु बहन जी, दूधानी जी। और जिनका पुण्य रहता है वो समय सार के हिंदी पद्यानुवाद गा रहे रिंकू जी छाबड़ा जी। और जिनका पुण्य रहता है भाई मक्खन लाल जी काला साहब ने कल्याण मंदिर स्तोत्र गा करके भेजा है। तो देखो, पुण्य अपने हम लोग पुण्य भी कमा सकते हैं, पाप तो खैर हम कमाते नहीं, क्योंकि हम लोग तो वी ऑल आर डिसाइपल्स ऑफ लॉर्ड महावीर स्वामी लॉर्ड तीर्थंकराज। पाप तो हम नहीं कमाते, लेकिन पुण्य कमाने में प्रमाद करना भी एक प्रकार का पाप है। क्या समझे? क्योंकि प्रमाद भी पाप है ना। गाथा नंबर 133 पेज नंबर 131। जो धम्मम तुमुइत्ता जानदि उव ओगमपगम शुद्धं, तम धम्म संग मुक्कम परमठ व्याणया विंती। 134, क्योंकि उसी से संबंधित है। जम कुणदि भाव मादा कत्ता सोहोदितस् भावस्, नाणिस् दुनानमवो अन्नानमवो अनाणिस्। गाथा नंबर 135 भी पढ़ देते हैं। अन्नानमवो भावा अन्नानिनो कुणदि तेन कम्माणि, नानमवो नाणिसदु न कुणदि तम्मादु कम्माणि। गाथा नंबर 133 का हिंदी अर्थ पेज नंबर 131 पर। जो कोई साधु, जैसे कल भैया जी ने बता दिया, गुरुदेव के शब्दों पर उन्होंने जो विश्लेषण किया, दैट इज 100% ट्रूथ एंड राइट। हो अंतरंग बहिरंग निसंग नंगा, धनी नगन
तन धनी नगन तन नगन ठाड़े, है ना, धनी तगन नगन नगन धनी नगन पर नगन तन ठाड़े, सुर असुर पायनी पड़े। तो कहते हैं जो कोई साधु व्यावहारिक धर्म को छोड़कर शुद्ध ज्ञान दर्शन उपयोग रूप आत्मा को जानता है, उनको परमार्थ के ज्ञाता, धर्म के परिग्रह से रहित भी, धर्म के परिग्रह से भी रहित कहते हैं। अर्थात धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य, पुद्गल द्रव्य, काल द्रव्य, इन सब के प्रति भी वो जो है परिग्रह से रहित हैं। देखिए इसका मतलब क्या हुआ, जो समिति में प्रवर्तमान है उनकी यहाँ तारीफ उतनी नहीं की गई जो गुप्ती में विद्यमान है। गुरुदेव आचार्य ज्ञान सागर महाराज के जिन्होंने दर्शन किए होंगे उनको मालूम है, वे बहुत मतलब बहुत कम बोलते थे, बोलते नहीं थे वो बिना पूछे, और चेष्टा बहुत कम करते थे। मात्र हमने उनका 1969 में केसरगंज अजमेर में पर्युषण पर्व के दिनों में तत्वार्थ सूत्र का अर्थ सुना था। 1970 में मतलब किशनगढ़ रेनवाल में मॉर्निंग में वो 6 डाला की क्लास लेते थे, जिसमें मुनि श्री विद्यासागर महाराज जी, एलक जी, चुल्लक जी, ब्रह्मचारी जी, बहुत सारे श्रावक श्राविका बैठते थे। इसलिए गुप्ती सर्वश्रेष्ठ है, समिति तो बाद में अल्टरनेट है, गुप्ती में नहीं रह सके इसलिए समिति में आए। गाथा नंबर 134 का अर्थ यह है, आत्मा जिस समय जैसा भाव करता है उस समय उसी भाव का कर्ता वह होता है। अतः ज्ञानी के ज्ञानमय और अज्ञानी, अर्थात अज्ञानी कौन, संसारी, ब्रैकेट में लिख दिया अज्ञानी कौन, संसारी। संसारी मतलब जो पुनर्जन्म लेंगे। आप अरहंतों को इसमें मत ले लेना, क्योंकि अरहंत भी संसारी हैं, लेकिन वो उनका पुनर्जन्म नहीं होगा। ज्ञानमय और अज्ञानी के अज्ञानमय भाव होता है। ऐसी चौपाई भी आती है रामायण में, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी, यादृशी भावना यस्य सिद्धिर भवति तादृशी, जिसकी जैसी भावना उसको वैसी सिद्धि की प्राप्ति होती है। गाथा नंबर 135 का अर्थ देखिए, अज्ञानी रागी द्वेषी जीव के। अब 12वें गुण स्थान तक सभी अज्ञानी हो गए, क्या समझे, हालांकि वहां राग द्वेष तो नहीं रहे, लेकिन अज्ञानी जीव के, रागी द्वेषी जीव के आर्त रौद्र रूप अज्ञानमय भाव ही होता है। छठे गुण स्थान में भी प्रमाद है, क्या समझे, छठे गुण स्थान में भी 3 प्रकार के आर्त ध्यान है, इष्ट वियोगज, अनिष्ट संयोगज और वेदना जन्य यानी पीड़ा चिंतन, प्रमत्त विरत, षष्ठम गुण स्थान तक सबके प्रमाद है। और 7वें से अप्रमत्त है, 7वें से लेकर 14वें तक सब अप्रमत्त है, ये आदि दीपक है। और जिससे वह कर्मों को करता रहता है, यानी भावों से ही तो कर्म होते हैं ना, भावों से भी कर्म बनते हैं। जैसे कैसी साहब ने समझा दिया कि जब तक केवल ज्ञान नहीं होता है तब तक वो सब इन्हीं में अटकते रहते हैं। यहाँ तक कि मान लो किन्हीं मुनिराज ने 8 वर्ष की उम्र में दीक्षा ले ली और 1 कोटि पूर्व की आयु है, उत्कृष्ट आयु, कर्म भूमि की एक कोटि पूर्व की होती है मनुष्य में, यंचों में, और इतने वर्ष वो मुनि बने रहे, और मान लो फिर भी सर्वार्थ सिद्धि में चले गए या स्वधर्म स्वर्ग में भी चले गए, या मान लो जिनको केवल ज्ञान प्राप्त होकर के मोक्ष प्राप्त होना, तो लास्ट के 2 अंतर्मुहूर्त बचे तब केवल ज्ञानी होकर के सिद्ध होते। अनेक प्रकार के जीव हैं, मैनी माइंड्स। कभी किसी से तुलना मत करो अपनी, आप ये देखो कि मैं क्या कर सकता हूँ। एक भील, गुरुवा भील तीर्थंकर महावीर बन गए, एक खजीर साथ भील राजा श्रेणिक बन गए और अब वो महापद्म स्वामी तीर्थंकर बनने वाले हैं। और पारसनाथ, एक हाथी पारसनाथ भगवान बन गए। इसलिए किसी दूसरे से तुलना मत करो और परिश्रम करो सच्चे मार्ग में, ऐसा जिनेंद्र भगवान का कहना है। अज्ञानी रागी द्वेषी जीव के अज्ञानमय भाव ही होता है, जिससे वह कर्मों को करता रहता है, किंतु ज्ञानी विरागी या समाधिस्थ जीव के ज्ञानमय भाव ही होते हैं। आर्त रौद्र परिणाम से रहित शुद्ध ज्ञान रूप परिणमन ही होता है। यह जो प्रश्न बार बार पूछा जाता है कि ज्ञानी किस गुण स्थान से लेना, तो जिस गुण स्थान में आर्त रौद्र ज्ञान नहीं है वहां से ज्ञानी लेना कम से कम। और शुद्ध और जो है वास्तविक दृष्टि से तो 13वें गुण स्थान में ज्ञानी है, क्योंकि ज्ञानावरण कर्म का क्षय हो गया।
बाकी सब बाहरी गुण शांत ज्ञानावरण कर्म का उदय है। अतः वह ज्ञानी किसी भी प्रकार का कर्म नहीं करता है। इस प्रकार गाथाओं का अर्थ पढ़ा। अब आदरणीय सोनू बहन जी इनका हिंदी पद्यानुवाद पढ़ेंगी। प्लीज सोनू बहन जी आपसे विनम्र निवेदन है कि आप इनका हिंदी पद्यानुवाद पढ़ने की कृपा करें। और एक शुभ सूचना यह है कि कल चतुर्दशी है और परसों पूर्णिमा है, तो चतुर्दशी के दिन और पूर्णिमा के दिन समाचार का अध्ययन नहीं होगा। कल्याण मंदिर स्तोत्र के श्लोक आगे 13 नंबर से होगा, 13 से 16, और परसों जो है 16, 17 से 20, इस प्रकार उनका अर्थ होगा। और मध्याह्न काल की कक्षा में कल स्वामी समंत भद्र आचार्य देव द्वारा विरचित स्तुति विद्या जिन शतकम वो चलेगा, उसका मूल श्लोक चलेगा, उसका हिंदी में अर्थ चलेगा और हिंदी पद्यानुवाद पढ़ा जाएगा। आप सबके मोबाइल में 66 श्लोक तक वो आ चुके हैं, कुल उसके 116 श्लोक हैं। दूसरा एक बात आपको बता रहा हूँ विशेष रूप से, प्लीज सब ध्यान दें, सब अटेंशन होकर के सुने। राजा श्रेणिक ने महावीर स्वामी से पूछा कि भगवान मनुष्य को रात्रि में सोने के बाद कितने बजे मॉर्निंग में जगना चाहिए। तो महावीर स्वामी की दिव्य ध्वनि में आया, जिसको गौतम स्वामी ने अपने शब्दों में स्पष्ट करते हुए बतलाया समूह शरण में 3 गतियों के भव्य जीवों को, कि बच्चों को 5 बजे उठना चाहिए। सोनू जैन जी आप भी ध्यान दीजिए, बच्चों को 5 बजे उठना चाहिए। और बच्चों के माता पिता, अब आजकल माता पिता में कुछ लोग नहीं समझते हैं, तो बच्चों के मम्मी पापा उनको 4 बजे उठना चाहिए। और बच्चों के दादा दादी और नाना नानी उनको 3 बजे उठना चाहिए। और अगर उनके भी माता पिता जिंदे हों तो उनको रात में 2 बजे उठना चाहिए। क्या समझे? क्योंकि अर्ली मॉर्निंग में धर्म ज्ञान होता है। वो आता ना जो बाबूजी मुगल किशोर जी कोटा वालों की पूजा में आता है कि जब गाफिल निद्रा में सोता हो, जब जग विश्व में रसपत्तर गाफिल निद्रा में सोता हो। और इस प्रकार की जो पंक्तियां हैं, तो हम लोग अगर संन्यास आश्रम में नहीं जा सकते तो कम से कम वानप्रस्थ आश्रम के नियमों का पालन तो करें, तब तो हम समझे कि हम पुरुषार्थी हैं। आप देखो, पुरुषार्थ और भाग्य दोनों चलता है। चाय बेचने वाला एक बालक, रेलवे स्टेशन पर चाय बेचने वाला एक बालक, उसका तकदीर भी था, तो वह जो है गुजरात के 3 बार मुख्यमंत्री बन गए और भारत वर्ष के प्रधानमंत्री बन गए और ट्वाइस अगेन दोबारा बन गए। तो इसका मतलब क्या है कि पुरुषार्थ भी उन्होंने किया और लक ने भी उनका साथ दिया। लेकिन हम पढ़े लिखे लोग हैं, इसे लक की भी परिभाषा बना दी हमने, लेबर अंडर करेक्ट नॉलेज। लेकिन इन परिभाषाओं से कुछ नहीं होता है, जिसके भाव अच्छे होते हैं उसका कल्याण हो जाता है। आदरणीय सोनू बहन जी साहब, आप जो है इन तीनों गाथाओं का हिंदी पद्यानुवाद पढ़ने की कृपा करें। तत्पश्चात यदि साहब से विनम्र प्रार्थना करेंगे, प्लीज। 133 योग भजते तज सर्वभोग, धर्मानुराग तक त्याग शुभोपयोग। वे हैं सुधि मुनि पराश्रित धर्म त्यागी, ऐसा कहे गंधर्व वीतरागी। आत्मा हृदय में कुछ भाव लाता, करता उसी समय वो उसका खाता। खो ज्ञान भाव परिग्रही में, अज्ञान भाव जो गृहस्थ परिग्रही में। है ज्ञान भाव करता मुनि अप्रमादी, तो कर्म से न बंधता लखता समाधि। अज्ञान भाव कर नित्य गृही प्रमादी, है कर्म जाल फसता मति को मिटा दी। सोनू बहन जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद इसलिए है कि आपने हिंदी के सारे शब्दों का शुद्ध उच्चारण किया, क्योंकि आप अंग्रेजी से पढ़े हुए हैं बचपन से और आप जो है इंग्लिश भाषा में ही ज्यादा मास्टरी है आपकी, लेकिन आपने हिंदी के शब्दों का एकदम 100% राइट उच्चारण किया। इसके लिए आपको आज बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। और मध्याह्न काल में जो आप नियम सार की गाथाओं को पढ़ते हो, वो आपका बहुत पुण्य है, सबको अच्छा भी लग रहा है और वास्तव में सत्य अर्थ कर रहे हो। देखो, मैं झूठी तारीफ किसी की करता नहीं, इसलिए आपके सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र में दिनों दिन वृद्धि हो, ऐसी हम सब परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करते हैं। और अब सभी भाई बहन, सभी श्रावक श्राविकाएं जो इस ग्रुप में विद्यमान हैं,
वे अपने अनंतानुबंधी कषाय को मान को छोड़ करके हाथ जोड़ लीजिए प्लीज और नम्रीभूत हो जाइए। देखो ये भी अपना पुण्य है जो अपने को भैया जी के द्वारा सुनने को मिल रहा है। हम सभी भाई बहन हाथ जोड़कर सिर झुकाकर परम आदरणीय ब्रह्मचारी जी महाराज श्रीमान केसी जैन साहब के सादर चरण स्पर्श करके सादर पावाढोक, सादर प्रणाम, सादर वंदना निवेदन करके और उनसे विनम्र प्रार्थना करते हैं कि आप जो है हम सब अज्ञानी जीवों को इस ढंग से समझाने की कृपा करें कि हमारा जल्दी से जल्दी निर्माण हो जाए। आदरणीय ब्रह्मचारी जी महाराज सादर वंदना, सादर वंदना, सादर वंदना। सभी भाई बहन हाथ जोड़े रहें, सिर झुकाते रहें और जब तक अपने को आशीर्वाद प्राप्त न हो। भैया के साथ सादर वंदना प्लीज। सबको दर्शन वंदे तु सव्व सिद्धे दुवमचलम ओवमं गदिं पत्ते वोच्छामि समय पाहुड मिणमो सुध केवली भणियम नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित स्वभावाय भावाय सर्व भावांतरच्छिदे। बोले देवादिदेव महावीर भगवान की जय। बोले आचार्य कुंद कुंद स्वामी महाराज की जय। बोले आचार्य जयसेन स्वामी अमृतचंद्र स्वामी महाराज की जय। बोले आचार्य जयसेन स्वामी महाराज की जय। बोले आचार्य ज्ञान सागर महाराज की जय। बोले आचार्य गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। बोले आचार्य गुरुवर वर्धमान सागर महाराज की जय। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। बोले द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। जय बोलिए परम पूज्य मुनिवर 108 श्री अंतरात्मा सागर महाराज की जय। परम पूज्य मुनिवर 108 श्री सहिष्णु सागर महाराज की जय। परम पूज्य 108 मुनिवर श्री ज्ञानी ध्यानी तपस्वी सिद्धांत वेत्ता वैयावृत्तिशील मुनिवर श्री प्रभाव सागर जी महाराज की जय। भारतवर्ष में विराजमान समस्त आचार्य उपाध्याय साधु परमेष्ठी भगवंतों की जय। भारतवर्ष में विराजमान समस्त आरिका माता जी, एलक जी, छुल्लक जी, फुल्लिका माता जी की जय। समस्त चतुर्विध संघ की जय। भैया जी को बहुत बहुत बार वंदना वंदना वंदना। आप रात्रि के 11 बजे तक, पौने 11 बजे तक व्हाट्सएप में बेचते रहते हो, इसके लिए हम आपके बहुत बहुत ऋणी हैं, आपके बहुत बहुत कृतज्ञ हैं। सादर वंदना। बहुत जल्दी जल्दी चल रही है अपनी गाड़ी। आज तो मैं पहले 131 132 को भी थोड़ा सा चिंतन में लाऊंगा, फिर 133 भी पढ़ेंगे, क्योंकि 2 दिन आगे मिलने वाला नहीं है। ये चिंतन 2 दिन बाद नहीं मिलने, 2 दिन तक नहीं मिलने वाला है। चतुर्दशी और पूर्णिमा के लिए पंडित जी ने छुट्टी मांग ली है। आप थोड़ी सी देर के लिए एक बार आंख बंद करके ध्यानस्थ होइए। मैं ये शब्द पढ़ रहा हूं, आप उनको बस ध्यान से सुनते जाइए, सारी तरफ से उपयोग हटा लीजिए। जो साधु बाह्य और अभ्यंतर दोनों प्रकार के संपूर्ण परिग्रह को छोड़कर अपने आप की आत्मा को अभेद ज्ञानोपयोग स्वरूप शुद्ध अनुभव करता है, उसको परमार्थ स्वरूप के जानने वाले गणधराधिक देव निर्ग्रंथ साधु कहते हैं। मुझे ऐसा साधु बनना है, मुझे ऐसा साधु बनना है, मेरी ऐसी स्वभाव प्रकट करना है मेरे को। जो परम साधु बाह्य और अभ्यंतर दोनों प्रकार के परिग्रह का त्याग कर वीतराग चारित्र के साथ अविनाभाव रखने वाले भेद ज्ञान से अपनी आत्मा को जानता है, अपनी आत्मा को जानता है, आत्मा के स्वरूप को जानता है। कैसा अनुभव करता है कि आत्मा विशुद्ध
ज्ञान दर्शनोपयोग स्वभाव वाला होने से उपयोगमय है। ज्ञान दर्शन उपयोग को लिए हुए है और फिर कैसा है? शुद्ध है, भाव कर्म द्रव्य कर्म और नो कर्म से रहित है। इस प्रकार समाधि में स्थित होकर अनुभव करता है। मुझे ऐसा अनुभव करना है, मुझे ऐसा साधु बनना है, मेरी ऐसी अवस्था होनी है, ये मेरी भविष्य पर्याय है। मेरी भविष्य पर्याय ऐसी ही है कि इस प्रकार का अनुभव मेरे में आ रहा है। उस साधु को परमार्थ के जानने वाले गणधर देवादिक निसंगम अर्थात परिग्रह रहित साधु कहते हैं। जो पर पदार्थों में होने वाले मोह को छोड़कर, पर पदार्थों में होने वाले मोह को छोड़कर अपने आप को निर्विकल्प आकुलता रहित निर्विकल्प ज्ञान स्वभाव में अनुभव करता है, परमार्थ के जानने वाले तीर्थंकरादिक परमेष्ठी उसी साधु को मोह रहित कहते हैं। मुझे मोह रहित होना है। मोह मैं नहीं हूँ, मोह में मैं नहीं रहना चाहता, मोह रूप से परिणमन नहीं करना चाहता, मैं शुद्ध रूप से परिणमन कर, ऐसा साधु मैं हूँ। ऐसे जो साधु हैं उनके प्रति मेरा बारंबार नमस्कार है और वैसा उनका ध्यान, वो उनकी ध्यानस्थ मुद्रा का मुझे ध्यान आ रहा है। ऐसे साधुओं की ध्यानस्थ मुद्रा मेरे ध्यान में आ रही है, मेरे ज्ञान में आ रही है कि वो अपने आप में लीन, मोह नहीं है, मोह नहीं है, मोह नहीं है, मोह। जिसके मोह नहीं है वो ही ज्ञान है, वो ही सच्चा ज्ञान है, वो ही सच्चा साधु है, वो ही सच्चा है। बाकी सब चीज झूठी है, बाकी सब चीज झूठी भी है और झूठी भी है, झूठी भी है और झूठी भी है। इसलिए मुझे वैसा नहीं रहना है, मुझे ऐसा। जो परम ऋषि समस्त प्रकार के चेतन या अचेतन, शुभ व अशुभ पर द्रव्यों में मोह को छोड़कर शुभ व अशुभ मन वचन काय के व्यापार रूप तीनों योगों के परिहार न होने देना, करने रूप अभेद रत्नत्रय लक्षण के धरने वाले भेद ज्ञान के द्वारा आत्मा का अनुभव करता है। किस प्रकार करता है कि आत्मा विकार रहित शुद्ध स्व संवेदन ज्ञान से सहित है, परिपूर्ण है, तद्रूप परिणत है, इस प्रकार का अनुभव करता है। परमार्थ की जानने वाले तीर्थंकर परम देवादिक उस साधु को ही मोह से रहित हुआ मानते हैं, मोह से रहित हुआ मानते हैं, राग से रहित हुआ मानते हैं, द्वेष से रहित हुआ मानते हैं, क्रोध से रहित हुआ मानते हैं। क्रोध भी नहीं है, मान भी नहीं है, माया भी नहीं है, लोभ भी नहीं है, कर्म नहीं है, नो कर्म नहीं है, अब मन भी नहीं है, मन का व्यापार नहीं है, वचन भी नहीं है, काय भी नहीं है, बुद्धि भी नहीं है, उदय भी नहीं है, शुभ परिणाम नहीं है, अशुभ परिणाम नहीं है, स्रोत चक्षु घ्राण रसना स्पर्शन, इस प्रकार 20 पद क्रम से रखकर 20 सूत्रों का अपने आप में चिंतन कर लेना चाहिए कि ये सब कुछ भी नहीं है, मैं तो इन सबसे भी भिन्न, इन सबसे भी उदास, इन सबसे भी उदास हूँ। इन सब की जो परिणमन है, परिणमन भी मैं नहीं करना चाहता। मैं उदास हो गया हूँ, इसमें मैं अपना उपयोग नहीं ले जाना चाहता, मैं तो उस उपयोग को धारण करना चाहता हूँ जो ऐसे वीतरागी मुनिराज शांत निराकुल बैठ करके समाधि में है, ऐसा उनका ही ध्यान मैं कर रहा हूँ और मैं भी वैसा ही होना चाहता हूँ। वही मेरी भविष्य पर्याय है, वही मेरी भविष्य पर्याय है। तो ऐसा ही मैं अपने आप को अनुभव करने का अभी से ही अपने आप में लीन होना चाहता हूँ। इस प्रकार निर्मल परम ज्योति की परिणति से विलक्षण विरुद्ध
असंख्यात लोक मात्र विभाव भाव हैं, ऐसा 133 में अपन ने क्या पढ़ा है देखो, जो धम्मम तुम उइत्ता जानदि ओगमपम शुद्धम तम धम्म संग मुक्कम परमठ वियाणया विनती। अब तो आपको क्या कर रहे हैं, धर्म अनुराग से भी अलग अनुभव करा रहे हैं। जो कोई साधु व्यावहारिक धर्म को छोड़कर शुद्ध ज्ञान दर्शनोपयोग रूप आत्मा को जानता है, उनको परमार्थ के ज्ञाता धर्म के परिग्रह से भी रहित है। जो योगेंद्र शुभोपयोग रूप धर्म परिणाम को भी जीतकर अपने शुद्धात्मा के रूप में परिणत अभेद रत्नत्रय लक्षण वाले भेद ज्ञान के द्वारा अपने आप को अनुभव करता है। अपने आप को कैसा अनुभव करता है कि मैं विशुद्ध ज्ञान दर्शनोपयोगमय हूं तथा शुभ अशुभ रूप जो संकल्प विकल्प हैं उनसे रहित। कोई शुभ विकल्प नहीं, कोई अशुभ विकल्प नहीं, कुछ नहीं, कोई विकल्प ही नहीं। ऐसा उनसे सबसे रहित शुद्ध हूं, इसीलिए शुद्ध हूं। उसी परम साधु को परमार्थ के जानने वाले प्रत्यक्ष ज्ञानी लोग विकार रहित अपनी शुद्धात्मा के उपलम्ब रूप जो निश्चय धर्म उससे विलक्षणता को लिए भोग आकांक्षा स्वरूप निदान बंध आदि पुण्यमय परिग्रह वाले व्यवहार धर्म से दूर होने वाला मानते हैं। न कोई भोग चाहिए, न आकांक्षा है, न कोई निदान है, कुछ है ही नहीं। बस न बोलना है, न चलना है, न फिरना है, न कुछ सोचना है, अपने आप में रहना है। जीव ने कथनचित परिणामी पना सिद्ध होने, जीव के कथनचित परिणामी पना सिद्ध होने पर ही उपयुक्त प्रकार का शुद्धोपयोग में परिणमन सिद्ध हो सकता है। परिणामी पना न मानने पर जीव बंधा हुआ और बंधा ही रहना चाहिए। तो इस जीव में भी ऐसा परिणमन हो सकता है भाई। मैं ऐसा परिणमन कर सकता हूँ, मैं स्वयं कर सकता हूँ, मेरे में इस प्रकार का परिणमन करने की शक्ति है, मैं स्वयं ऐसा हो सकता हूँ। ऐसा मेरे में ही शक्ति है, बाहर से नहीं आएगी। ये है वहां पर फिर उसका शुद्धोपयोग रूप से परिणमन विशेष होता है, वह कभी बन नहीं सकता। अतः ऐसी दशा में मोक्ष का अभाव हो जाता है। इस प्रकार शुद्धोपयोग रूप ज्ञानमय परिणाम गुण के व्याख्यान की मुक्ता से 3 गाथा पूर्ण। आगे कहते हैं कि जीव ज्ञानमयी तथा अज्ञानमयी दोनों प्रकार के भावों का करता है। जिस समय जैसा भाव करता है उस समय वो वैसा होता है। इस बात को हमेशा याद रखो। 24 घंटा इस लाइन को याद रखो, तुम जिस समय जिसका भाव कर रहा है उस समय तुम वही है। ये साइंस देखो कितने लोगों ने स्वीकार कर ली और रेकी इत्यादि के माध्यम से ध्यान कर करके अन्य प्रकार के कई तरह के ध्यान करके कई तरह के मंत्र सिद्ध कर लिए। कई प्रकार के रेकी इत्यादि के माध्यम से और अन्य तरीकों से भक्तामृत स्तोत्र का आजकल बहुत हो रहा है कि दूसरों के ऊपर भी ऐसा भाव कर देते। तुम जैसा भाव करते हो वैसे ही दूसरों के लिए भाव, वो जो दूसरों के लिए जो भाव बने हैं उनका उनके ऊपर असर हो गया एक तरह से, ऐसे तेरे मन में आ जाता है। ये तेरा ज्ञान बन जाता है इस तरह का कि मैं स्वस्थ हूं, स्वस्थ हूं। ऐसा ज्ञान बनते ही स्वस्थ हो जाता है। ऐसा ज्ञान बनते ही स्वस्थ हो जाता है। जो कोई थोड़ी बहुत बीमारी, थोड़ा बहुत संकट, थोड़ा बहुत दर्द होता है वो अपने आप ही कहाँ चला जाता है, वो ज्ञान से ही निकल जाता है। ये क्या हो गया, जिस समय जैसा भाव किया उस समय वैसा हो गया। ये सिद्ध है भाई, इसको कोई बताने की जरूरत नहीं है। तुम हिंसा में, झूठ में, चोरी में परिणत हो रहा है तो उस समय तुम वही है भाई, वही है। उसी प्रकार से का, उसी प्रकार का तो वो है। तो वो रहना है क्या? वो नहीं रहना है। तो क्या रहना है? यह आत्मा जिस समय जैसा भाव करता है उस समय उसी भाव का कर्ता वह होता है।
अतः ज्ञानी के ज्ञानमय और अज्ञानी के अज्ञानमय भाव होता है। ये आत्मा जो भाव करता है उस समय वह अपने भाव रूप कर्म का कर्ता होता है। अनंत ज्ञानादि चतुष्टय है लक्षण जिसका, है ना। ज्ञानादि तो है मेरे पास में, चतुष्टय है मेरे पास में, लेकिन वो अनंत नहीं है, उगड़ा हुआ नहीं है। ज्ञान है, दर्शन है, वीर्य है, सुख है, चारों ही तो है मेरे पास। मैं ही तो हूँ वो, मैं यही तो हूँ, और मैं हूँ ही क्या, ये जो मैं हूँ अब इसको इतना बड़ा, इतना बड़ा, इतना प्रकट हो जाना है, अनंत हो जाना, बस ज्ञान में भी अनंत बना, अब कुछ और बाकी रहा ही नहीं, कुछ जानना ही नहीं है। दर्शन भी एक साथ हो जाएगा, युगपत हो जाएगा, ज्ञानोपयोग दर्शनोपयोग, और फिर क्या होगा, अपने आप सुख तो सुख ही सुख है, वो तो है ही है, वीर्य तो अनंत हो जाएगा, अनंत सुख है। ऐसा उस समय वह अपने भाव रूप कर्म का करता होता है। अनंत ज्ञानादि चतुष्टय है लक्षण जिसका, ऐसे कार्य समझदार का उत्पादक होने से निर्विकल्प समाधि रूप परिणाम से परिणत रहने वाला जो कारण समय सार है, लक्षण जिसका, उस भेद ज्ञान के द्वारा सभी प्रकार के आरंभ से रहित होने के कारण ज्ञानी जीव का वह भाव शुद्धात्मा की ख्याति, प्रतीति, संविति, उपलब्धि या अनुभूति रूप से ज्ञानमय हो ही होता है। कितने कितने नाम दे दिए, शुद्धात्मा की ख्याति, प्रतीति, संविति, संवेदन, उपलब्धि, अनुभूति, ये सब शब्द है, बस है जो है नहीं, ऐसा ज्ञान हो गया। किंतु अज्ञानी जीव को पूर्वोक्त भेद ज्ञान न होने से, शुद्ध आत्मा की अनुभूति स्वरूप का अभाव होने से उसका वह भाव अज्ञान में ही रहता है। जो आत्मा अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख और अनंत वीर्य रूप चतुष्टय को प्राप्त है, वह तो कार्य समय सार है। वो तो कार्य, ये मेरा कार्य है, मुझे ये प्राप्त होना है, दिस इज गोइंग टू बी द रिजल्ट। हाउ? किंतु जो अनंत चतुष्टय को प्राप्त न होकर उसकी प्राप्ति के लिए निर्विकल्प समाधि में लगता है, वह उपर्युक्त कार्य समयसार का संपादक होने से कारण समयसार कहलाता है। ये कारण समयसार और कार्य समयसार बहुत बार कानों में सभी के पड़ा है शब्द। ये क्या है? ये जो अनुभूति अभी हम कर रहे हैं, जो चिंतन अभी हम कर रहे हैं, जैसा अपने आप को भावों से ऐसे अपने आप को ले जा रहे हैं, ये जो भाव हैं, ये भाव कारण समय सार बनते हैं। उस समय सार को आने में वो ये कारण बनेगा, इसलिए उसको कारण समय सार कह दिया। और जो प्रकट है तो वो कार्य समय सार है। तो जिन्होंने कार्य समय सार प्राप्त कर लिया, उन्होंने भी इसी प्रकार से कारण समय सार को साध करके किया है। तो ऐसा ही मुझे करना है। मुझे मुनि बनना है तो क्या करना है? किस लिए बनना है? आर्य का बने तो किस लिए बने? इसीलिए बने। यही काम करना है, अपने को कारण समय सार रूप से अनुभव करते हुए कार्य समझा। जो सब प्रकार के आरंभ परिग्रह आदि से रहित होकर अपनी शुद्धात्मा की अनुभूति के लिए हुआ रहता है, लिए हुए रहता है, अतः उसके राग द्वेष आदि रहित शुद्ध ज्ञानमय भाव ही होता है। किंतु जो समाधि से च्युत होकर राग द्वेष आदि में परिणत रहता है, उसके ज्ञान शुद्ध न होकर अशुद्ध हो जाता है, अतः उसका भाव उस समय अज्ञानमय होता है, ऐसा आचार्य का कहना है। अब या तो अज्ञान में रहो या फिर ज्ञान में जाना। तो जब तक ज्ञान में नहीं जाने हैं तब तक अज्ञान में तो हैं, लेकिन अब वो अज्ञान भी कैसा, जो ज्ञान को प्रकट कर दे। वो जो अज्ञान में भी, अज्ञान तो अनंत काल से अनंत तरह का ज्ञान रहा है। अब अज्ञान को भी ऐसा, वो ज्ञान को प्रकट करने वाला, केवल ज्ञान रूप होने वाला, ऐसे अज्ञान को वहां पर अभी तक कारण समय सारी कह करके और कार्य रूप से इस जो कार्य क्या है मोक्ष, क्या है अनंत चतुष्टय का अनंतपना क्या है, ऐसा ज्ञान में लाना पड़ेगा। जहां अनंत ज्ञान ही ज्ञान है, बस और कुछ है ही नहीं, दर्शन ही दर्शन है, बस वही है।
अनंत है, बस यही चार चीज तो है, ये चार चीज अभी भी है और ऐसी हो जाएगी कि फिर इसके अलावा और कुछ है ही नहीं। तो अज्ञान। आगे ज्ञानमय भाव से क्या फल होता है और अज्ञानमय भाव से क्या होता है, सो कहते हैं अज्ञानी रागी द्वेषी जीव के आर्त रौद्र रूप अज्ञान भाव ही होता है, जिससे वह कर्मों का करता रहता है, कर्मों को करता रहता है। किंतु ज्ञानी विरागी या समाधि समाधि जीव के ज्ञान स्वयं ही ज्ञानमय भाव ही होते हैं, आर्त रौद्र परिणाम से रहित शुद्ध ज्ञान रूप परिणमन ही होता है। अतः वह ज्ञानी किसी भी प्रकार का कर्म नहीं करता। अब ज्ञानी आर्त रौद्र ज्ञान क्या है ये हमको मालूम है, हम अच्छी तरह बहुत स्वाध्याय कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं, जान चुके हैं, सुन चुके हैं रोज कि इन भावों को आर्त भाव कहते हैं, आर्त है, ये रौद्र है, ये ध्यान शब्द करके कह दिया। आर्त रौद्र रूप परिणाम यहाँ कह रहे हैं उनको कि इस प्रकार से क्या है, वेदना जनित है, ये भव है, परभव है, इस प्रकार से अनेक प्रकार के अर्थ ध्यान हो रहे हैं, निदान हो रहा है, चाहना हो रही है, ये सब अर्थ। ऐसा ज्ञान मुझे नहीं रखना है। अज्ञानी जीव के आत्मा की उपलब्धि रूप भावना से विलक्षणपना होने के कारण अज्ञान में भाव ही होता है, जिससे कि वह उस अज्ञान भाव के कर्मों को करता है। किंतु ज्ञानी जीव तो विकार रहित चेतना की उस चमत्कार रूप भावनामय होकर रहता है, अतः उसके ज्ञानमयी भाव होता है। उस ज्ञानमयी भाव से ज्ञानी जीव कर्मों को नहीं करता है। कर्म तो मुझे करने नहीं है, कर्म बांधने ही नहीं है, अर्थात स्वस्थ होकर रहता है। स्वस्थ अपने आप में स्वयं में स्थित होना स्वस्थ कहलाता है। स्वास्थ्यम यदा सुपार्श्वनाथ भगवान की स्तुति में समंत भद्र स्वामी कह रहे थे, स्वास्थ्य क्या है, स्वस्थता क्या है, अपने आप में आ जाना। भावार्थ ये है कि जैसे थोड़ी सी अग्नि बड़े भारी तृण काट के ढेर को क्षण मात्र में भस्म कर देती है, उसी प्रकार तीन गुप्ति रूप समाधि लक्षण को रखने वाले भेद ज्ञान रूपी अग्नि एक अंतर मुहूर्त मात्र में अनेक भवों में संचित किए हुए कर्म समूह को नष्ट कर देगी। ये जानकर जिस प्रकार हो सके मुमुक्षु साधु को उस परम समाधि में भावना करनी चाहिए। ज्ञानी जीव के ज्ञानमयी भाव ही होता है, ज्ञानमयी भाव नहीं, वैसे ही अज्ञानी जीव के अज्ञानमयी भाव ही होता है, अज्ञानमयी होता है। ये आगे की गाथा में बाद में कभी लेंगे। आज तो मुझे ये सब अपनी तरफ से कुछ भी बोलने का भाव नहीं हो रहा है। इसमें जो लिखा उन शब्दों को ही बस आत्मसात करो, चिंतन करो अपने आप में। इसी तरह से मैंने आप सबके सामने अपनी वाणी से बोल दिया है। यदर्थ मात्रा पदवाक्यहीनम मया प्रमादादि किंचनोक्तम तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवल समाधि